अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि सर टॉन्सिल की जो सर्जरी होती है तो उसमें कट अंदर से किया जाता है या बाहर से आप कट देते हैं। अच्छा सर, जो टॉन्सिल की सर्जरी की जाती है तो उसमें सुना है कि टॉन्सिल दोबारा हो जाते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ये ऑपरेशन से पहले पूछ लेते हैं कि सर अगर ना कराएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इशू तो नहीं है। अच्छा, जैसे ही सर्जरी हो जाती है तो अक्सर पेशेंट्स की सर्जरी के बाद सवालात होते हैं कि सर बच्चा कब रूटीन लाइफ में स्कूल चला जाएगा, या बड़े जो होते हैं उनकी होती है कि सर हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे चले जाएंगे। और ऑपरेशन के बाद क्या खाना पीना होगा, पहले दिन क्या खाएंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अच्छा कितने घंटे के लिए पेशेंट एनपीओ होंगे, कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास आना जाना रहेगा। तो वी विल ऑल डिस्कस इन दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। प्राइवेटली आई प्रैक्टिस इन रशीद हॉस्पिटल गार्डन टाउन एंड सादान हॉस्पिटल जोहर टाउन। अक्सर जब भी हम टॉन्सिल की सर्जरी करते हैं तो पेशेंट ऑपरेशन से पहले अक्सर उनके सवाल होते हैं कि सर टॉन्सिल की सर्जरी जो करते हैं तो सुना है कि टॉन्सिल बार बार हो जाते हैं, तो एक दफ़ा सर्जरी हुई तो दोबारा तो सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। या अक्सर सवालात होते हैं कि सर टॉन्सिल की सर्जरी ना कराएं तो कोई इशू तो नहीं है। अच्छा सर, टॉन्सिल की जो सर्जरी होगी बाहर से कट लगेगा या आप अंदर से करेंगे? अच्छा, ये सर लेज़र से किया जाएगा या आप टांके वगैरह लगाते हैं? अच्छा, जब सर्जरी की जाती है बाद में पेशेंट के सवालात होते हैं कि सर ये नॉर्मल डाइट कैसे स्टार्ट होगी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या बच्चा खाए या बड़े वगैरह। अच्छा, जब सर्जरी हो जाती है तो कितने दिनों के बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ में चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं या जिसकी सर्जरी की जाती है वो नॉर्मल अपनी लाइफ की एक्टिविटी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जिन पेशेंट की सर्जरी की जाती है टॉन्सिल की, उन्हें हम कहते हैं कि जी 6 घंटे के लिए NPO होगा, सुबह 8 से लेके 2 बजे तक। हम 8 बजे से पहले कहते हैं आप नाश्ता कर लें, आप चाय लें, अंडा लें, स्लाइस लें, चाय मिल्क वगैरह ले लें, पानी जितना भी आप बेशक इस्तेमाल कर लें। ठीक 8 बजे से लेके 2 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। ये 6 घंटे के लिए पेशेंट को NPO किया जाता है। जो सर्जरी होती है मैक्सिमम 1 घंटे की होती है, ठीक है ना। एडल्ट होते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मगर नॉर्मली 1 घंटे की सर्जरी की जाती है। बाज़ को टॉन्सिल के साथ नाक के पीछे कोई गुदूद हो बच्चों में तो एडिनोइड जिसे हम कहते हैं, तो एडिनोटॉन्सिलेक्टमी साथ में सर्जरी की जाती है। तो ड्यूरेशन यही होता है। टॉन्सिल की जो सर्जरी होती है वो नॉर्मली अंदर से की जाती है, यानी कि बाहर से कट नहीं लगता। बाहर जो कट होता है वो मोस्टली थायराइड की सर्जरी में की जाती है, जिसे हम गिलट की सर्जरी कहते हैं। टॉन्सिल की सर्जरी अंदर से की जाती है। ये पेशेंट जो सर्जरी कराते हैं ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आए वो लेज़र से या स्टिच से। दोनों बेस्ट मेथड होते हैं। लेज़र में ये है कि पेशेंट को बाद में थोड़ा सा पेन वगैरह होता है, और जब स्टिच लगते हैं उसमें पेन फ्री होता है। जहाँ तक वास्ता है कि दोबारा तो टॉन्सिल की सर्जरी नहीं होगी। ये तो ऐसे ही जैसे आप किसी की गुर्दा निकाल दें और आप यानी कि किडनी निकाल दें, आप कहेंगे जी दोबारा से किडनी नहीं हो जाएगी। तो वंस टॉन्सिल की सर्जरी हो जाती है 100%, 99% कभी भी चांसेस नहीं होते कि टॉन्सिल दोबारा हो। अच्छा, वो जो पेशेंट जिनको टॉन्सिल के बाद यानी कि गला ख़राब हो जाता है, तो मोस्टली वो बच्चे जो जिनको ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करते रहते हैं, फ्लू वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, या मैदे की तेज़ाबियत गले को लगती है, उसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है। वो टॉन्सिल की वजह से नहीं होता, तो लिहाजा टॉन्सिल दोबारा नहीं होते। वंस एक दफ़ा सर्जरी होगी दोबारा कभी भी टॉन्सिल नहीं होते। अच्छा, 1 घंटे की या मैक्सिमम 1.25 घंटे, 1.5 घंटे की सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद हम 6 घंटे तक NPO करते हैं। अच्छा जी, 6 घंटे के बाद फिर हम फर्स्ट डे पे पेशेंट को कहा जाता है कि जी आप बच्चा है या बड़ा है, जो कुछ भी है, आप पहले दिन ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। आप ठंडा पानी ले लें, ठंडा दूध ले लें, ठंडा जूस वगैरह बेशक आप ले लें, आप ठंडी आइसक्रीम ले लें, आहिस्ता आहिस्ता करें। अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि सर वो बच्चे को पेन होता है, तो इसे हम कहते हैं कि बेशक पेन हो मगर बच्चे ने ज़बरदस्ती भी दें, ज़बरदस्ती भी सॉलो करें, मुसलसल लेते रहें। इससे ये होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड मसल्स की मूवमेंट होती रहेगी, वहाँ पे हीलिंग होती रहेगी,
स्लफ बनता रहेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। मुसलसल मूवमेंट की वजह से ऐसे पेशेंट को कहा जाता है कि जी आप बोलें भी, क्योंकि मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जी टॉन्सिल की सर्जरी के बाद यानी कि पेरेंट्स मना कर देते हैं कि जी बोले नहीं। हम कहते हैं कि बेशक बोलें, कुछ भी नहीं होता। जितना हम बोलते रहेंगे, एक दूसरा जितना चीगम खाते रहेंगे, जैसे फ्रेशअप चीगम होता है, बबलअप चीगम होता है, वो खाते रहें, उसकी हीलिंग होती रहेगी। तीसरा हम कहते हैं कि आप स्पिट ना करें, सलाइवा आप स्पिट ना करें। अक्सर बच्चे सलाइवा स्पिट आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से गला उनका खुशक रह जाता है। तो हम कहते हैं स्पिट ना करें, आप सलाइवा अंदर की तरफ ले लें। तो 6 से 8 चिगम डेली लें। एक दूसरा, पहले दिन ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर लें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम कहते हैं आप सॉफ्ट डाइट लें। पहले दिन सर्जरी हो गई, दूसरे दिन आप सॉफ्ट डाइट लें, दलिया लें, स्लाइस लें, कस्टर्ड लें, सवियाँ लें, साबूदाना लें, इस तरह की सॉफ्ट डाइट लें। थर्ड टाइप हम कहते हैं बच्चे का आप रोटी को सॉफ्ट करके नरम करके आप नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर लें। आप जो कुछ खाना चाहते हैं रोटी इस्तेमाल कर लें, आप चावल वगैरह इस्तेमाल कर लें, सब्जियां लें, फल फ्रूट्स वगैरह ले लें, कोई मसला नहीं। तो जितना जितना पेशेंट खाता रहता है, बोलता रहता है और चिकम स्वालो करता रहता है, तो विद इन 4 to 5 डेज़ तक बिल्कुल चीज़ें सेटल हो जाती हैं। और ठीक 5 डेज़ के बाद पेशेंट को हम कहते हैं कि आप नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिनका बिज़नेस कारोबार है वहाँ पे आप जा सकते हैं। और पेशेंट को फॉलोअप के लिए हम 2 दफ़ा कहते हैं, एक फर्स्ट वीक, एक सेकंड वीक। 2 वीक इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलोअप। तो इट्स ऑल अबाउट टॉन्सिल की सर्जरी, उसके प्री आप, उसका इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट आप फॉलोअप और डाइट के बारे में। थैंक यू सो मच।